हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है jagvindarsingh.blogspot.com के नाम से। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोज हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। कुछ सर्वर वीडियोज हैं, कुछ हमारी सिस्को वीडियोज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से सिस्को वीडियोस देखना चाहते हैं या इस साइट पे मौजूद और वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते, स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करता हूँ न्यू वीडियोस को, वो आपके मेल बॉक्स में आ जाए तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, या फिर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके अपने मेल बॉक्स में ये सभी वीडियोस को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए शॉर्ट मैसेज के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं अपने वायरलेस राउटर के बारे में। तो जो मैंने वायरलेस राउटर या वायरलेस एक्सेस पॉइंट लिया है वो है D-Link कंपनी का। इसकी पिक्चर आपके सामने है। जैसे कि हम अगले वीडियोस में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा इसके कुछ पोर्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये आपका इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा है कि सामने से ये राउटर या एक्सेस पॉइंट कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एलईडीज हैं, जैसे कि ये 1 से लेके 4 तक जो एलईडीज हैं ये हमारे लोकल नेटवर्क के लिए हैं। अगर ये जो भी ब्लिंक कर रही होगी वो वाले इंटरफेस के ऊपर कोई कनेक्शन हमारा बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हमारा वायरलेस लैन एलईडी, जैसा कि लिखा आ रहा है, सॉलिड लाइट इंडिकेट दैट द वायरलेस सेगमेंट इज रेडी, दिस एलईडी ब्लिंक्स ड्यूरिंग वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन। अगर ये कंटिन्यूसली हमारी एलईडी ग्लो कर रही है तो इसका मतलब ये वायरलेस सेगमेंट है वो रेडी है, मतलब वायरलेस हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है। और अगर ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब हमारा डेटा फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से वैन एलईडी, क्योंकि ये राउटर भी है, और जब हम इसका बैक व्यू देखेंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक पोर्ट है जो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होगा। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पे स्टेटस है जो बता रहा है कि अगर यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही होगी तो हमारा ये जो राउटर है ये रेडी होगा। और ये पावर एलईडी ये बताएगी कि पावर इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले किसी भी फेलियर के केस में हम ये पावर एलईडी को ही देखेंगे। इसका रियर व्यू, जिसमें देखिए हमारे कुछ इंटरफेसेस हैं, जिनमें से एक सबसे पहले यहाँ पे मेरा पावर एडेप्टर लगेगा। इसके साथ ही देखिए एक रीसेट बटन है। अगर कभी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन भूल जाऊं तो मैं यहाँ से इसको प्रेस करके इसको अपने फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे कर सकता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये इंटरनेट पोर्ट है, इंटरनेट इंटरफेस है जो मेरे सर्विस प्रोवाइडर से लिंक आ रहा होगा, या अगर आपने अपने केबल मॉडेम से या एडीएसएल राउटर से जो लिंक ले रखा होगा वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये आप इंटरनेट भी आपके वायरलेस और इन जो पोर्ट्स हैं, लैन पोर्ट्स हैं, इनको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये मेरे कुछ लैन पोर्ट्स हैं, ये एक स्विच की तरह भी एक्ट करता है। इसके साथ आप 4 पीसी अटैच कर सकते हैं। और ये एंटीना जो मेरे वायरलेस डिवाइसेस को लिंक करने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे एक जो खास बात है वो ये है कि जो सभी के सभी इसके पोर्ट्स हैं वो MDI हैं। MDI का मतलब है मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस। तो ये ऑटोमेटिकली जैसी भी मैं इसके ऊपर केबल लगा देता हूँ, चाहे स्ट्रेट केबल चाहे क्रॉस केबल, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। वैसे इस डिवाइस के साथ एक क्रॉसओवर केबल आती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं जब मैं डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करता हूं, और क्रॉस केबल यूज करते हैं जब हम सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस को यूज करते हैं। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शंस होती हैं। वो 3 एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हम पीसी को राउटर से कनेक्ट करते हैं, हब को स्विच से कनेक्ट करते हैं और पीसी को एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, तो हम क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा सामने वाले डिवाइस क्या है और कौन सी केबल उसके लिए रिक्वायर्ड है, और ऑटोमेटिकली उससे MDI और उसको क्रॉस भी कर देगा, क्योंकि ये ऑटो MDIX पोर्ट्स हैं। तो इतना जानने के बाद चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपने पीसी के साथ विद क्रॉस केबल, और इसकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाऊंगा। और सबसे पहला जो मेरा टास्क होगा कि वो होगा कि इस वायरलेस राउटर को सिक्योर करूंगा और इसके पासवर्ड को सेट करूंगा। तो इसके लिए मैं अपने पीसी के ऊपर चलता हूं और इससे कनेक्टिविटी बनाता हूं। तो जैसा कि हमने D-Link का वायरलेस राउटर लिया है,
जो कि राउटर के अलावा एक मिनी स्विच और एक एक्सेस पॉइंट भी है। तो उसका आईपी एड्रेस जो जिस पीसी पे मैं बैठा हूँ वो सेम रेंज में ही है जिस रेंज में मेरा D-Link का राउटर आता है, यानी कि 192.168.0.0 की रेंज, जो कि हमारे राउटर का एड्रेस है 0.1, और मेरे इस पीसी को भी इसने एक आईपी एड्रेस दिया है जो कि इसी रेंज में है। तो अगर दोनों पीसी और एक्सेस पॉइंट सेम रेंज में होंगे या वायरलेस डिवाइस सेम रेंज में होंगे तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मैंने इनकी कनेक्टिविटी बनाई है थ्रू अ क्रॉस केबल, और इस सिस्टम से उस D-Link राउटर के एक इंटरफेस पे क्रॉस केबल लगा के फर्स्ट टाइम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूं। तो मैं उसका आईपी एड्रेस डालता हूं, लेकिन कंडीशन यही है कि मेरे इस पीसी का भी आईपी एड्रेस उसी रेंज में होना चाहिए, चाहे वो 0.2, 3, 4। तो मैं उसको एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए एंटर प्रेस करते ही आपसे बता रहा है कि D-Link वायरलेस एन राउटर, और इसको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। तो जब ये फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करते हैं तो इसका यूज़र नेम होता है एडमिन और इसका पासवर्ड ब्लैंक होता है। अगर आप ओके प्रेस कर देंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक विंडो आ जाएगी जिसमें आपको D-Link राउटर का इसका मॉडल नंबर DIR524, और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी लेके हमारे वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसके अलावा ये देखिए, अगर एक एक टैब को हम, ये इंटरनेट से रिलेटेड टैब है जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये वायरलेस सेटिंग से रिलेटेड हमारे पास देखिए सब सेटिंग्स आ जाएंगी, और नेटवर्क से सेटिंग, जो कि क्योंकि ये हमारा एक वायर्ड नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकता है, इसमें 4 पोर्ट्स हैं जिनसे आप 4 सिस्टम्स को वायर कनेक्टिविटी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस की, यहाँ पे हम एडवांस रूल्स सेट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एज अ राउटर भी एक्ट करता है। टूल्स में देखिए सबसे पहला काम जो आपको करना है कि यहाँ पे यूज़र का नाम और पासवर्ड जो कि ब्लैंक है उसको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दीजिए, ताकि कोई भी इस वायरलेस नेटवर्क को इस तरीके से एक्सेस ना कर पाए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट या राउटर को फर्स्ट टाइम कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ क्रॉस केबल, और उसके बाद हमने उसको सिक्योर करने के लिए उसका पासवर्ड सेट करने का तरीका भी सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।